So hello everyone, welcome back to our channel Coding Crane. So let's start our next question of topic string, that is check whether a string is palindrome or not. तो अब इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि क्या हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो उससे पहले हमको पता करना है कि क्या पैलिंड्रोम होता क्या है। अब देखो पैलिंड्रोम वो होता है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है वाव, ठीक है। अब हम लोग जब वाव को आगे से देखेंगे तो हमारे पास आएगा WOW, एंड अगर हम लोग लास्ट से देखें तब भी हमारे पास आएगा WOW। तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। जो हम लोग स्टार्टिंग से देखें एंड तक तब भी हम लोगों का सेम वर्ड ही आए, और अगर हम लोग एंडिंग से स्टार्टिंग में देखें तब भी सेम वर्ड ही आए। अब फॉर एग्जांपल नमन, अब इसको अगर हम लोग आगे से देखें तो नमन प्रोनाउंस करता है, और अगर हम लोग इसको लास्ट से एंड देखें तब भी ये हमारा नमन ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन में हमने चेक करना है कि अगर तो कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो हमने सिंपली रिटर्न कर देना है 1, और अगर नहीं है तो हमने क्या रिटर्न करना है 0। ठीक है। अब देखो इससे पहले हम लोगों ने रिवर्स स्ट्रिंग किया था। तो रिवर्स स्ट्रिंग में हमने 3 कॉन्सेप्ट यूज किए थे। एक तो था कि रिवर्स फंक्शन का यूज करना, सेकेंड हमने देखा था कि कैसे रिवर्स करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप, ठीक है, और थर्ड हमने देखा था विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग, ठीक है। और वो जो स्लाइसिंग है वो ही हम लोग यहाँ पे भी स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट ही यूज कर रहे हैं। अब देखो हमने यहाँ पे कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है? इफ एस। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को एस गिवन है, ठीक है। अब हमने अपनी एस को कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? इस चीज से। अब इस चीज का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो एस हमने फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखा और उसमें हमने लिखा कोलन कोलन -1। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 2 और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, या आप ले लो यहाँ पे 4, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, हम लोग 2 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर हमने लिखा कोलन, और उसके बाद हम लोग कहाँ तक जाएंगे? 4th इंडेक्स पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं इसके नीचे इसके इंडेक्स वैल्यू लिख रही हूँ 0, फिर 1, फिर m हमारा 2 इंडेक्स पे है, फिर 3 एंड फिर 4, ठीक है। ये मैंने इंडेक्स वैल्यू लिख दी है यहाँ पे। यहाँ पे मैं स्पेस दे देती हूँ, आपको इजी रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया इंडेक्स वैल्यू। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? इंडेक्स 2 से स्टार्ट करना है। अब 2 इंडेक्स इस पे है m पे, ठीक है। और हमने बाद में क्या लिखा? 4। अब जब भी हम लोग 2:4 लिखा है ना, तो जो 4 होता है ना वो इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। मतलब कि हमने 3 तक ही जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग 3 तक जाएंगे, ठीक है। जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो इंक्लूडेड नहीं होता। तो हम लोग ने 2 से स्टार्ट किया और कहाँ तक जाएंगे? 3 तक, क्योंकि 4 से एक पहले नंबर तक जाते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब कि हम लोगों ने m से स्टार्ट करके a तक जाना है, बट एक और कोलन के बाद हमने क्या लिखा? -1। -1 डिनोट करता है इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बाकी चीजें हैं वो एज इट इजली रहेंगी, मतलब n भी सेम रहेगा, फिर a भी सेम रहेगा, और जो लास्ट वाला n है वो भी हमारा एज इट इजली रहेगा। बट हमने यहाँ पे क्या चेंज किया? m और a को चेंज किया इन दी रिवर्स ऑर्डर। मतलब कि हमारा a जो है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद हमारा क्या आएगा? m आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने जब रिवर्स किया तो हमारी बाकी जो है सेम रहा, बट ये दोनों हम लोगों ने रिवर्स कर दिया। सो सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दी है, लेकिन अगर हम लोग 2 और 4 को ना लिखें तो ये हमारा वही हो जाएगा जो हमने यहाँ पे यूज किया। इसका मतलब कि हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे, बट इन दी रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो अगर हम लोग ने ये देखेंगे तो हम लोग स्टार्टिंग से गए एंड तक जाएंगे बट इन द रिवर्स ऑर्डर। तो सबसे लास्ट वाला जो n है ना वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर हमने a लिखा, फिर m लिखा, फिर a, फिर n। अब देखो ये चीज जो है ये हमारी स्ट्रिंग ये इक्वल है इसके, इसका मतलब कि ये हमारा पैलिंड्रोम है। तो वही हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर जो ओरिजिनल लिस्ट है वो रिवर्स होके इक्वल होती है, इसका मतलब कि हम लोग रिटर्न कर देंगे 1, क्योंकि इसका मतलब वो पैलिंड्रोम है, और एल्स हम लोग रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कोड था। एक बार मैं इसको सबमिट करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे कोड सबमिट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कोड था हाउ टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। सो थैंक यू।